पिछले 2 सालों से भारत का टॉप तेल सप्लायर रूस ही था। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। भारत अपना 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो वो किससे खरीद रहा है, इससे बड़े जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स जाते हैं। लेकिन फरवरी 2024 में, मतलब 2022 के बाद पहली बार ये पूरा समीकरण अचानक बदल गया। तो आखिर हुआ क्या? भारत की ऑयल स्ट्रैटेजी में इतना बड़ा और अचानक बदलाव क्यों आया? चलिए समझते हैं। देखिए, सऊदी अरब ने रूस को पछाड़ दिया और इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह है लॉजिस्टिक्स। सऊदी से तेल भारत पहुंचने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं। बहुत तेज डिलीवरी है। कम दूरी मतलब भाड़ा कम, बीमा का खर्चा कम और पैसा भी कम समय के लिए फंसता है। और तो और, सऊदी अरामको ने अपनी कीमतें भी घटा दी। अब रूसी तेल से मुकाबला और कड़ा हो गया। लेकिन बात सिर्फ सऊदी की नहीं है। सवाल यह है कि उसी समय रूसी तेल की डिमांड क्यों घटी? याद है वो भारी डिस्काउंट जो रूस जंग की शुरुआत में दे रहा था? हाँ, तो अब वो काफी कम हो गया है। ऊपर से पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते शिपिंग और इंश्योरेंस में भी बहुत मुश्किलें आ रही थीं। रिस्क बढ़ गया था। और ये सब ठीक उसी वक्त हुआ जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई। टाइमिंग देखिए। अमेरिका में तो ये तक कहा गया कि इस डील के बाद भारत रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर देगा। लेकिन भारत की पोजीशन एकदम साफ थी। आयात बंद नहीं, बस कम करना है। एक स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट। तो इस नए माहौल में एक सवाल उठता है, क्या भारत को कहीं और से सस्ता तेल मिल सकता है? और इसका जवाब भी मिला। अमेरिका ने रिलायंस को वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया। रिलायंस का प्लान सिंपल है। वेनेजुएला से सस्ता हैवी क्रूड लो और उससे हाई वैल्यू फ्यूल में बदलो। और फायदा साफ है। वेनेजुएला का तेल $8 से $15 प्रति बैरल तक सस्ता पड़ता है। तो मुद्दा यह है कि ये सब भारत की मल्टी वेक्टर एनर्जी पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग की एक मास्टर क्लास है। किसी एक सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। मकसद एकदम साफ है। भरोसेमंद और सस्ती एनर्जी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, जियोपॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल एनर्जी के खेल में भारत का अगला पार्टनर कौन होगा?